दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम को रावण कहा। गहलोत बोले गजेंद्र सिंह कभी भी जेल जा सकते हैं, उसके दोस्त जेल में बैठे हैं। चुनावी साल में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बयान में तल्खी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बता दिया तो गहलोत भी पलटवार करने से नहीं चूके और कहा कि संजीवनी घोटाले में वह जल्दी जेल जा सकते हैं। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जनाक्रोश रैली में शेखावत ने सीएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण के आखिर में कहा, राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ। अगली खबर, संजीवनी मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत की मुश्किलें बढ़ी, एसओजी ने माना आरोपी। बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई है। शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है। यह एप्लीकेशन शेखावत को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से संजीवनी घोटाला मामले में आरोपी मानने के लिए लगाई गई थी। मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आदेश संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। पहले एसओजी ने संजीवनी घोटाला मामले में शेखावत को आरोपी नहीं बनाया था। इसमें संशोधन करते हुए एसओजी ने शेखावत को इस मामले में आरोपी बनाया और फिर सरकार ने कोर्ट में एप्लीकेशन पेश की जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अगली खबर, दोस्त संग ससुराल से भागी विवाहिता बोली बचपन के दोस्त के साथ पीहर जा रही हूँ। बचपन के दोस्त के साथ पीहर जाने का कहकर विवाहिता अपने ससुराल से सोने चांदी के गहने व लाखों रुपए की नकद लेकर दोस्त के संग भाग गई। मामला सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गढ़टेकनेत का है। विवाहिता के ससुर सुल्तान सिंह ने सीकर पुलिस अधीक्षक को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे अशोक कुमार की पत्नी ममता अपने दोस्त नरेश नामक युवक के साथ घर से सोने चांदी के जेवरात व 1,72,000 रुपए का कैश लेकर फरार हो गई। युवक नरेश का ममता के पास आना जाना रहता था और ममता उसे अपना बचपन का दोस्त बताती थी। 25 अप्रैल को वह घर पर अकेली थी और बाकी लोग खेत गए हुए थे। इस दौरान नरेश बाइक लेकर ममता को लेने उसके घर आया। ममता अपने 4 साल के बेटे को लेकर नरेश के साथ घर से जा रही थी। इस दौरान ममता को उसकी सास ने पूछा कि कहां जा रही हो। तब विवाहिता ने बताया कि अपने पीहर जा रही है और जल्दी वापस आ जाएगी। अगली खबर, बाड़मेर और जैसलमेर में खुलेंगे 321 नवीन डाकघर। केंद्रीय सरकार देश भर में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर रही है। इसी के तहत संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में 321 नवीन डाकघर शाखाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर को केंद्र सरकार की ओर से मिली सौगात के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के गांव ढानी तक एक साथ 321 नवीन डाकघर शाखाओं के खुलने से निश्चित रूप से आमजन को दूर संचार सेवाओं की सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। अगली खबर, आंदोलन पर उतरा वाल्मीकि समाज, रैली निकाली। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 13,184 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकी देने समेत कई मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज ने विरोध तेज कर दिया है। शुक्रवार को वाल्मीकि समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण टोपिया के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोग नारेबाजी करते हुए नगर परिषद पहुंचे, जहां अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण टोपिया का कहना है कि राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बजाय दूसरे समाज के लोगों को भर्ती कर रही है। अगली खबर, सेम सेक्स मैरिज के विरोध में उतरे वकील। समलैंगिक विवाह के विरोध में वकीलों ने शुक्रवार को अभिभाषक संघ के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के मामले में सुनवाई करने में बहुत तत्परता दिखाई है। ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा और नवतेज जौहर के मामले में समलैंगिकों और ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को पूर्व से ही संरक्षित किया है, जिससे यह समुदाय पूरी तरह से उत्पीड़ित या समान नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया। इसके विपरीत भारत की अन्य पिछड़ी जातियां आज भी जातिगत आधार पर शोषित एवं वंचित हो रही है, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने पक्ष में निर्णित होने का इंतजार कर रही है। ऐसी स्थिति में सेम सेक्स मैरिज को विधि मान्यता दिए जाने की मांग उनका मौलिक अधिकार न होकर वैधानिक अधिकार हो सकता है। अगली खबर, अलवर में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव कथा करेंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अलवर शहर में 12 से 18 जुलाई तक शिव कथा करेंगे। इससे एक दिन पहले 11 जुलाई को अलवर शहर में मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, महिला, कन्याएं, संत, पंडित व किन्नर भी शामिल होंगे। कथा स्थल का चयन भी अभी किया जाना शेष है। श्री संत भारतीय समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजय ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि शिव महापुराण कथा करने के लिए अलवर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आएंगे। 12 से 18 जुलाई तक कथा करेंगे। इसके एक दिन पहले 11 जुलाई को अलवर शहर के
के मन्नी का बड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर से प्रातः 7:31 में मंगल कलश यात्रा निकलेगी। कलश पूजन के बाद धर्मपरायण मातृ शक्ति कलश लेकर कथा स्थल पर पहुंचेगी। कलश यात्रा में हाथी घोड़े सहित कई झांकियां होंगी। अगली खबर, पीएम मोदी को जहरीला सांप बताने पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर हो सकते हैं ये एक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबत बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके विवादित बयान की वजह से बीजेपी भड़की हुई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिला। खड़गे के विरोध में बीजेपी के 4 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही खड़गे को कर्नाटक चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी मांग की गई। इस प्रतिनिधिमंडल में भूपेंद्र यादव, तरुण चुग, अनिल बलूनी और ओम पाठक शामिल हैं। अगली खबर, बीकानेर में 9वीं कक्षा की 3.5 लाख छात्राओं को अब 10वीं में साइकिल मिलेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाली करीब 3.5 लाख छात्राओं को इस बार स्कूल से साइकिल नहीं दी जाएगी, बल्कि वे खुद दुकान पर जाकर अपनी पसंद की साइकिल खरीद सकेंगे। कक्षा 9वीं की छात्राओं के लिए लागू साइकिल योजना के प्रावधानों में इस बार बदलाव किया गया है। योजना के तहत शिक्षा विभाग पात्र छात्राओं को साइकिल की जगह ई वाउचर देगा। इस वाउचर के जरिए छात्राएं अपनी मनपसंद साइकिल खरीद सकेंगी। साइकिल का रेट और मॉडल तय करने के लिए अगले महीने 9 मई को टेंडर प्रक्रिया होगी। उसके बाद छात्राओं को साइकिल वितरण शुरू किया जाएगा। अगली खबर, कोटा में ईदगाह में नमाज के बाद फायरिंग पर गरमाई राजनीति। राजस्थान में कोटा जिले के सांगोद कस्बे में ईद के दिन 22 अप्रैल को सामूहिक नमाज के मौके पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग करने का मामला गर्मा गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने आरोपितों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना के 4 दिन बाद 26 अप्रैल की शाम को वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। करीब 26 सेकंड के वीडियो में 3 लोग सांगोद के ईदगाह में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। शेष के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अगली खबर, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताया चुनावी नेता। श्रीगंगानगर दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पीएम और शाह को चुनावी नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह केवल चुनावी सियासत में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं।